अगर आप ज्योतिष को ढंग से पढ़ते हैं ना या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ना फील होगा कि ज्योतिष ना कुछ हद तक भाग्यवाद का हिस्सा है। भाग्यवाद का मतलब कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, आपका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। और जब ज्योतिष की और ज्यादा गहरी समझ बढ़ती जाती है ना, तो पता चलता है ये कर्मवाद पे चलता है। मतलब आपके कर्म जिस तरह के होंगे ये उस तरह की चीजें बताएगा। तो एक चीज को समझने के दो पहलू होते हैं, जब हम उसमें एंटर करते हैं और जब बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं तो दोनों रूपों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। ज्योतिष में भाग्य और कर्म इन दोनों की अलग अलग व्याख्या भी की गई है, लेकिन अगर आप संपूर्ण ज्योतिष पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो पता चलेगा ये पूरी तरह कर्म बेस्ड होता है। इसका भाग्य से कोई लिंक नहीं होता। फिर भी क्या होता है कि आप ज्योतिषी पे गए और ज्योतिष ने आपके पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता दिया और बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया, तो आप ये सोचते हैं कि ज्योतिष कहीं ना कहीं भाग्य पे डिपेंड है। आप ये नहीं सोचते कि उसी दिन क्यों गए, उसी दशा में क्यों गए। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो कोई ना कोई परेशानी की वजह से ही जाता है। तो जब आप ज्योतिषी पे गए, उसने देखा कि आप इस दशा में आए हो, ऐसी चीजों के साथ आए हो और आपका आने का कारण ही बन गया, तो कोई ना कोई गलतियां तो आपने की ही हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। सर ये मालूम करते हैं कि मेरी कुंडली में अच्छाई क्या बुराई क्या है, अच्छे पॉइंट क्या है, मजबूत पॉइंट क्या है, मुझे किस पॉइंट पर चलना चाहिए। तो ज्योतिष ना भाग्यवाद का हिस्सा नहीं दिखता, कहीं ना कहीं कर्म पे चलता है। और इसको इसी तरह लेके चलेंगे ना, आपके लिए ज्योतिष एक मजेदार चीज बन जाएगी।